हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग शेल्टर। सो आज हम बात करेंगे कि कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल आपको सूट करता है, जैसे कि इंट्राडे, स्विंग या पोजिशनल। सो उससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। एक लड़का था, बिगिनर ट्रेडर। यूट्यूब पर देखा उसने कि रोज़ 5 से 10 हज़ार इनकम कमा सकते हैं। उसने सोचा बस यही करना है, फास्ट पैसा एंड बहुत जल्दी ही मैं अमीर बन। इंट्राडे स्टार्ट कर दिया। उसने कुछ दिन तक पैसे कमा भी लिए, बट 2-3 हफ्ते के बाद अकाउंट पूरा उड़ गया। 1 महीने बाद कॉन्फिडेंस ज़ीरो, और अब उसको लगने लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसने और सीखना स्टार्ट कर दिया, इंडिकेटर चेंज कर दिया, टाइम फ्रेम चेंज कर दिया, और रिजल्ट सेम। उसको रियलाइज़ हुआ कि प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं थी, प्रॉब्लम ये था कि उसने बिना सोचे समझे इंट्राडे चूज़ कर लिया, जो कि उसको सूट नहीं किया। उसने ये नहीं सोचा कि क्या मैं फास्ट डिसीजन मेकर हूँ, क्या मैं प्रेशर हैंडल कर सकता हूँ, क्या मैं लॉस के बाद काम रख सकता हूँ। बस यूट्यूब पे देखा और जंप कर दिया। अब एक सेकंड के लिए सोचो, अगर तुम उस लड़के की जगह होते तो क्या तुम भी वही करते, या पहले ये समझते कि तुम किस टाइप के हो। इंट्राडे गलत नहीं है, पर आपको समझना पड़ेगा कि ये इंट्राडे, स्विंग या पोजिशनल क्या आपको सूट करता है, क्या आप इसको अच्छे से कर पाओगे। अंडरस्टैंड इंट्राडे, स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग। सो क्या डिफरेंसेस होते हैं एंड कौन से पैरामीटर्स होते हैं जो एक ट्रेडर्स को देख के ट्रेडिंग करना चाहिए, वो हम बात करेंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ। बेसिकली जो इंट्राडे होता है वो कुछ मिनट्स से लेकर आवर्स तक चल सकते हैं। जैसे इंट्राडे में लोग मिनट्स हो सकता है कि कुछ मिनट के 15 मिनट्स, 20 मिनट्स और मे बी 30 मिनट्स के लिए ट्रेड करें, या 1 आवर से लेके 5 आवर्स तक भी ट्रेड होता है। वो तुम्हारे इंट्राडे में, अगर सेम डे हो रहा है तो वो इंट्राडे में आएगा। वही अगर हम बात करें स्विंग ट्रेडिंग की, तो स्विंग ट्रेडिंग तुम्हारा मंथ से लेके वीक्स तक चल सकता है, राइट। स्विंग ट्रेडिंग में आपको टाइम मिलता है कि आप अपने पोजीशंस को अच्छे से एनालाइज कर सको, देख सको, एंड आप उसके हिसाब से रिएक्ट करते हो। एंड पोजिशनल ट्रेडिंग आपका बेसिकली एक लंबे टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करते हो, लाइक 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक, एंड वो 1 ईयर से भी ज़्यादा हो सकता है। बेसिकली आप इसमें आप एक अच्छे से पोजीशन ले लेते हो, कोई भी स्टॉक खरीद के, कोई पोर्टफोलियो बना के, और उसके बाद कुछ टाइम के बाद आप उसको सेल करते हो। तो हम समझेंगे कि क्या रिस्क एंड कैसे, लाइक क्यों चूज़ करो आप। सॉरी। सो बेसिकली देखिए यहाँ पर, तो इंट्राडे आप चूज़ कर सकते हो अगर आपका माइंडसेट रैपिड डिसीजन मेकिंग है, यू नो। सो बेसिकली इंट्राडे में क्या होता है कि आपको मार्केट बहुत ही फास्ट मूव करता है, बहुत ही फास्ट मूव करता है, राइट। बहुत ही फास्ट मूव करता है, तो आपको यहाँ पर बहुत ही फास्ट एनालाइज करना पड़ेगा मार्केट को, राइट। अगर मार्केट फास्ट मूव कर रहा है, राइट, बहुत फास्ट मूव कर रहा है, आप लेट हो जाते हो तो आपका लॉस हो सकता है। तो मार्केट में आपको बहुत ही फास्ट डिसीजन मेकिंग लेना पड़ेगा, एंड ऑल्सो इमोशनल कंट्रोल आपका बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज वहाँ पर आपका लॉस होगा। दिस इज द प्रोबेबिलिटी गेम, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर लॉस एंड प्रॉफिट दोनों होते हैं, सिर्फ लॉस नहीं होगा, सिर्फ प्रॉफिट नहीं होगा। तो अगर आप लॉस खा रहे हो तो कैसे रिएक्ट कर रहे हो, वो लॉस को कैसे ले रहे हो, क्योंकि इंट्राडे में एवरीडे लॉस होगा, राइट। जैसे सपोज यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए, मैंने समझाया। समझो आपने, आपका कैपिटल है ये 50,000 आपका कैपिटल है, ठीक है। 50,000 आपका कैपिटल, रिस्क पर ट्रेड इज योर 500, सो बेसिकली नथिंग बट योर, दिस इज नथिंग बट 1%, करेक्ट। सो आपने, दिन का आपका लॉस है 2,500, सो आप दिन का लॉस सोच के चलते हो कि चलो मेरे को एक 5% लॉस करना है दिन में, और प्रॉफिट मेरे को मे बी 10% या 15% के हिसाब से मेरे को प्रॉफिट चाहिए, विच इज़ नॉट पॉसिबल। बट एक ट्रेड में आप सोच के चलते हो कि चलो मेरे को कम से कम 2 से 3% का तो प्रॉफिट चाहिए, और एक ट्रेड के हिसाब से होता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी सेटिस्फाइड विद द 2 to 3% प्रॉफिट एवरी डे, राइट। सो सपोज आपने 500 का फर्स्ट डे लॉस कर दिया, फर्स्ट ट्रेड में, सेकेंड ट्रेड में 500, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आपने 5 ट्रेड किए, 500 के 500 लॉस हो गया, राइट। सो आपने वो 5 ट्रेड करने के बाद आप वो ट्रेड को कैसे लोगे, वो दिन को कैसे लोगे। हो सकता है पैनिक करके डिप्रेस हो जाओ, हो सकता है आप वो ट्रेड को कंट्रोल नहीं कर सकते, आपका माइंडसेट पूरा ख़राब हो जाए, राइट। वो इंट्राडे आपके लिए नहीं है। इंट्राडे में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप 5 ट्रेड कर ही नहीं सकते, दिस इज़ नॉट अ राइट थिंग टू डू। अगर आप अच्छे ट्रेडर हो तो आप 2 से 3 ट्रेड करोगे। अगर आपका प्रॉफिट होता है तो जाकर आप 2 ट्रेड करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर लॉस होता है, एक ट्रेड में बंद करो, उस दिन तो बंद कर दो। अगर छोटा लॉस हुआ तो हाँ, कर सकते हो, छोटा लॉस हुआ तो कर सकते हो। सपोज अगर मेरा दिन का 1500 लॉस लेने का रिस्क है, आई मीन कैपेबिलिटी है मेरा 1500 में ले सकता हूँ। मेरा फर्स्ट में 500 मैं दूसरा ट्रेड करूँगा 500 तीसरा करूँगा 500, बट मेरे को यहाँ पर क्लोज करना पड़ेगा। मैं इसको 2500 नहीं होने दे सकता। अगर ये 2500 हो गया, इट मीन्स
मैं 1000 ज़्यादा रिस्क ले लिया, जो कि सही नहीं है। आपने अपना रूल ब्रेक किया, आपका माइंडसेट अच्छा नहीं था, राइट? क्योंकि आप पैनिक करके इंट्राडे आपको सही सूट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये 1000 आपको 1500 लॉस हुआ, दैट इज अदर थिंग, और ये 1000 आपको सोने नहीं देगा उस दिन, राइट? सो ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे कि आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पा रहे हो, या डिसीजन मेकिंग आपका सही नहीं है, स्टॉप लॉस आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है, जो सोच रहे हो कि आप इतना रिस्क लोगे, 2% रिस्क लोगे, 3% रिस्क लोगे, बट वो चीज़ें फॉलो नहीं हो रही है, तो आपको इंट्राडे सूट नहीं कर रहा है, आपको नहीं चूज़ करना है, राइट? आप ट्राई कर सकते हो, छोटे कैपिटल के साथ आप ट्राई करो, 5000 2000 रुपये के लिए सब ट्राई करो। सेम साइकोलॉजी काम करता है, बिकॉज ह्यूमन टेंडेंसी है, वी जस्ट कैनॉट लूज आर मनी, राइट? स्विंग ट्रेडिंग का बात करूँ तो आप स्विंग ट्रेडिंग में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा थोड़ा सा, लाइक रिक्वायर्ड 30 to 6 मिनट्स ऑफ डेली एनालिसिस। सो आपको डेली स्टॉक को एनालाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हाँ मार्केट में क्या चल रहा है, और ये थोड़ा सा आपका काइंड ऑफ फंडामेंटल बिजनेस ऐड होता है, क्योंकि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या डिसीजन आने वाले हैं, कंपनी के क्या क्वार्टर रिजल्ट्स आने वाले हैं, उसके हिसाब से आप ट्रेड लेते हो, और आपको पता चलता है कि चलो यहाँ पे क्विक प्रॉफिट मिला। एक बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग में आप देखते हो कि मेरे को एक स्विंग मिल गया, मार्केट यहाँ पर आया, आपने बाई किया, यहाँ पर आपने सेल कर दिया, आपको इससे ऊपर जाए या नीचे आए कुछ फर्क नहीं पड़ता है, राइट? बट यहाँ से ऊपर जाने के लिए मैं टेक्निकल कर रहा हूँ, तो मार्केट यहाँ से जाने से पहले यहाँ पर कुछ तो होगा, तो यहाँ पर हो सकता है उसका क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा आया हो सकता है कंपनी ने एक्सपैंड किया हो, राइट? हो सकता है कुछ मैनेजमेंट में चेंजेस हुए हों, राइट? तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। कुछ टाइम्स तक होल्ड कर सकते हो क्या? स्विंग ट्रेडिंग में मेरे को लगता है कि कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होना चाहिए कंपेयर टू इंट्राडे, ऑफ कोर्स, राइट? बिकॉज यहाँ पर आप कुछ टाइम के लिए आ रहे हो, राइट? 10 डेज 15 डेज, तो यहाँ पर आपको 5 to 10% टारगेट होना चाहिए, मैं इतना तो निकाल लूँगा, राइट? एंड स्ट्रेस तो यहाँ पर लो रहेगा, डिसीजंस आर मेड विद द पेशेंस, इसका बेनिफिट है, राइट? पोजिशनल ट्रेड which is I would say far better than intraday and swing trading, but the capital which is required in this positional trading is huge. अगर आप सोच रहे हो कि मैं 50,000 रुपये डाल देता हूँ एक साल के लिए, कितना कमाओगे आप? 10%, which is good. I'm not saying 10% to 15%. I'm not saying this is not good, right? This is good, but compared to swing trading or intraday trading, it is very less, right? But still it is good. So basically अगर ज़्यादा कैपिटल है तो आपको ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट होगा, एंड यू विल एंजॉय मोर इन टर्म्स ऑफ मनी, राइट? सो ये किसके लिए है? ट्रेडर्स विद डीप पॉकेट, लुक हियर, क्लियरली डीप पॉकेट है, इट मीन्स मोटा पैसा। अगर किसी के पास मोटा पैसा है तो वो आराम से यहाँ पर ट्रेड कर सकता है बिजनेस में, और वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करेगा वो, बिकॉज उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको मार्केट ज़्यादा एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? एक आपने पोजीशन ले लिया, आप रिलैक्स हो, ठीक है? एंड डीप पेशेंस, आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा, बिकॉज बहुत ही लंबा टाइम लगेगा, हो सकता है 1 ईयर लगे, या हो सकता है 5 ईयर्स भी लग जाए, समझ रहे हो? एक्सट्रीम पेशेंस, मास्टरी ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। सो मार्केट स्ट्रक्चर का भी ध्यान रखना पड़ेगा, टेक्नोलॉजीज अगर आप देख रहे हो तो, एंड आई थिंक टेक्नोलॉजीज इज इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल तो है ही, रिलेटेड विथ स्टैंड वोलेटिलिटी। सो मार्केट में हो सकता है, जैसे आई स्टिल रिमेंबर मार्केट 24 मार्च तक अच्छा मूव हुआ मार्केट, ठीक है? उसके बाद मार्केट गिरना चालू हुआ, बट जैसे टाटा मोटर्स को मैं फॉलो कर रहा था, टाटा मोटर्स का शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 1200 के करीब गया, ठीक है? फिर वहाँ से गिर के 600, देन इट वाज आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ 600 तो गया था। आपके अंदर पेशेंस है? ये 50% करीब 50%, समझ रहे हो आप? सो इतना अगर आप होल्ड कर सकते हो, पेशेंस रख सकते हो, तो पोजिशनल ट्रेडिंग आपके लिए है। और हाँ, मार्केट इस तरह से रिएक्ट करता है। सो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लाइक इफ़ यू डूइंग इंट्राडे ट्रेड, सिंपल, कीप इट वेरी सिंपल। अगर इंट्राडे कर रहे हो आपको पेशेंस है, आप डिसीजन मेकिंग ले सकते हो, क्या आप अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकते हो, एंड इवन इफ यू आर लूजिंग मनी, कैसे रिएक्ट करो चीज़ों, ये सब चीज़ें अगर आपके अंदर है तो आप इंट्राडे करिए,
or else do it swing trading is best. Swing trading, why swing trading is best? Because here you get time to react. Suppose I enter into one trade today and market वहाँ से नीचे चले गया, I'm a swing trader, तो मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है? अगर मेरा लिस्ट सही है, मैं जानता हूँ कि ये स्टॉक यहाँ से उठेगा, सपोज वहाँ से 2% 5% करेक्शन आ भी गया, तो आई विल वेट, जब मार्केट ऊपर जाएगा आई बुक माई प्रॉफिट, राइट? सो स्विंग ट्रेडिंग में ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। थोड़ा कैपिटल चाहिए, ज़्यादा चाहिए कंपेयर टू इंट्राडे ट्रेड, एंड आप कोशिश करना है कि पेशेंस रखो थोड़ा टाइम के लिए, 15 डेज 20 डेज तक तो रखो, ये नहीं कि 3 दिन 4 दिन निकाल दो। दैट इज़ नॉट स्विंग ट्रेडिंग, दैट will blow your account one day because you will be confused, right? एंड पोजिशन ट्रेडिंग के लिए तो और भी ज़्यादा कैपिटल चाहिए, बिकॉज वहाँ पर आप लंबा पीरियड डाल रहे हो सब, राइट? अगर 1 लाख डाल के आपको 15,000 मिल रहा है 1.5 साल 2 साल में, तो क्या ही होगा, होगा क्या, नहीं होगा ना। तो वहाँ पर बड़ा कैपिटल ही चाहिए, तो उससे बेटर है कि आप म्यूचुअल फंड में डालो फिर, राइट? सो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एंड आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड आपको अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। आई होप यू आर एंजॉइंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए